अब टीएनसीज के जो फीचर्स है उसमें काफ़ी सारे फीचर हमने देखे, बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टीएनसीज को जो है वो पावर देते हैं। तो जो मार्केट पावर ऑफ टीएनसी जो है उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आती हैं जिससे कि उनको जो है मार्केट में पावर मिलता है, एंड दीज आर रिलेटेड टू इंट्रा फर्म ट्रेड एज वेल एज ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो इंट्रा ट्रेड फर्म जो होता है, इंट्रा फर्म ट्रेड जो होता है, इट इज डिफाइंड एज ट्रेड बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज विच आर ऑफन सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड एम्स एट मैक्सिमाइजिंग जॉइंट प्रॉफिट रादर दैन इंडिविजुअल प्रॉफिट। सो इंट्रा फर्म ट्रेड होता क्या है? इंट्रा फर्म ट्रेड में लाइक दो वेंचर्स होते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और रिलेटेड होते हैं ये पार्टीज, एंड ये जो है लाइक इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, बट ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में होंगे। ये कंट्री ए में होगा, ये कंट्री बी में होगा, ये कंट्री सी में होगा। सो ये जो है टू रिलेटेड पार्टीज, अगर हम ए और बी की बात करें, ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में होंगे, बट इनमें कॉमन चीज़ यही होगा कि इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जो है होगा, एंड ये दोनों इकट्ठे मिलके किसके लिए काम करेंगे? टू मेक जॉइंट प्रॉफिट। सो इनको जो है, इनका ये एम नहीं है कि मैं जो है ए कंट्री में बैठ के अपने लिए प्रॉफिट बनाऊं या फिर मैं बी कंट्री में बैठ के अपने लिए प्रॉफिट बनाऊं। इनका एम ये रहता है कि ए प्लस बी मिलके जो है वो जॉइंट प्रॉफिट बनाए। ओके, सो इन चीज़ों का जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। सो इंट्रा फर्म ट्रेड जो होता है विद द अफिलिएट्स, ये इनके अफिलिएट्स रहते हैं, तो अगर ए का अफिलिएट भी रहेगा, ओके, तो ये जो है ये मिलके, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जो है जॉइंट प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो जो इंट्रा फर्म ट्रेड रहता है with all these affiliates, they account for 1/3 of the world trade। तो 1/3 of the world trade, पूरा जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसमें 1/3 जो है ये वो ऐसे अनरिलेटेड पार्टी, दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, और हाफ जो है वो नॉन अफिलिएट्स के साथ होगा। ओके, सो अफिलिएट्स का इंट्रा फर्म ट्रेड जो होता है वो अफिलिएट्स के साथ जो है वो आपको 1/3 देखने को मिलेगा वर्ल्ड का ट्रेड से, एंड जो है नॉन अफिलिएट के साथ जो है इट इज़ 1/2। सो ये दिस इज ऑल अबाउट इंट्रा फर्म ट्रेड। एक और चीज़ रहता है आपका, वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। नाउ ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज डिफाइंड एज प्राइसिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्म्स लेंथ प्राइस विच इज मार्केट प्राइस यूज्ड बाय द टीएनसी टू अचीव सर्टेन कॉर्पोरेट गोल्स। तो ये जो है वो मार्केट प्राइस को, देखो इनका मेन कॉर्पोरेट कुछ ना कुछ गोल रहता है। सो उस गोल को अचीव करने के लिए ये किस मार्केट प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेचे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज दिस प्राइसिंग, कि उनका जो है उस कॉर्पोरेट गोल को अचीव करने के लिए जो है जो मार्केट प्राइस रहता है। सो ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये टीएनसीज जो है ऑफन यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ट्रैक करने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। इसको जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैकेनिज्म को वो जो है एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। ओके, इनको एक टूल की तरह यूज़ करते हैं अपने मार्केट शेयर वगैरह को बढ़ाने के लिए, और प्लस टैक्सेस वगैरह रहते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो रहता है काफ़ी हाई रहता है। सो उन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके अलावा अब देखो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करता है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है करेंसी जो है वो भी डिफरेंट रहता है। तो करेंसी के लिए जो है वॉलेटाइल, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है मार्केट उसके कारण, क्योंकि देखो अगर करेंसी चेंज हो गया तो क्या आएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इंपोर्ट कभी कभी महंगा हो जाएगा या एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा अगर करेंसी का वैल्यू में अगर कुछ भी तरीके का डिफरेंस आया तो इन सब को टैकल करने के लिए जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो है प्रयोग करते हैं। दिस इज़ यूज्ड बाय ऑल दीज टीएनसीज। इसके अलावा हमें एक नया फिनोमिना भी देखने को मिलता है, दैट इज़ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें टीएनसीज का आना जाना, वहाँ पे एस्टैब्लिश होना, वो सारा जो है एक नया कॉन्सेप्ट है। ये जो फर्म्स होते हैं वो नॉर्मली आपको ये मेनली देखो टीएनसीज वगैरह मेनली आपको जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा,
बट आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे भी टीएनसीज जा जाके जो है वो ग्रो कर रहे हैं। साउथ एशिया में आपको जो है टीएनसीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में, लैटिन अमेरिका में, तो इन सारे जगहों पे, इन सारे रीजियंस में जो है टीएनसीज का जो है ग्रोथ हो रहा है। सो यहाँ पे अब जो है हम फोकस करेंगे किस पे कि भाई जो डेवलपिंग नेशंस है वहाँ पे किस हिसाब से जो है टीएनसी का जो है वो ग्रोथ होता जा रहा है। सो टीएनसीज का जो है मेनली बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में जो है एक नया फिनोमिना की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। एंड वो किस तरीके से जाते हैं न्यू ये डेवलपिंग कंट्रीज में, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर्स एज वेल एज मर्जर्स। तो वहाँ के जो लोकल कुछ कंपनीज होते हैं उनके साथ अगर उनको लग रहा है कि वो हमारे सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हमें हमारे टीएनसी को जो चाहिए हमारे विजन से अलाइन करता है उनका विजन भी, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये लोग क्या करते हैं, ये मर्जर्स करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं। इस तरीके से जो है उनके साथ मिल के जो है वो जो है क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं, चले जाते हैं। फिर कभी कभार क्या होता है, कंपैटिबिलिटी, वो यही पॉइंट में आ गया है कि भाई कंपैटिबिलिटी जो है काफ़ी आपको देखने को मिलता है कि भाई मैनेजमेंट अप्रोच हो गया, या फिर अब देखो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी ग्रो करने का बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है। तो इस तरीके से जो है उनके ये जो जेवीज के ये जो हमारे ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है टीएनसीज के विजन को अलाइन अगर करेगा तो ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी रहेगा, तो जॉइंट वेंचर वगैरह भी होगा। इसके अलावा कभी कभी क्या रहता है कि भाई लोकल कंपटीशन को भी मिटाने के लिए या फिर लोकल कंपटीशन से बचने के लिए भी जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि टीएनसीज जो है वो जाते हैं बचने के लिए। इसके अलावा कंपटीशन को देने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी, लोकल जो है डोमेस्टिक जो है वहाँ पे थोड़ा बूस्ट हो जाए, वो वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट और आ जाए, उसके लिए भी जो है ये लोग जाते हैं। सो कंपटीशन में भी ये लोग वहाँ के जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको क्या करते हैं, कंपटीशन देते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक कंपनीज भी जो है अपना जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी वगैरह जो है उसको इम्प्रूव करती है। तो इसके ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ओके, सो इस तरीके से जो है आपको डेवलपिंग नेशंस में जो है देखने को मिलेगा ज़्यादा आपको जॉइंट वेंचर्स और ये मर्जर्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इससे जो है डेवलपिंग कंट्री का तो फ़ायदा होता ही होता है कि भाई डेवलपिंग कंट्री में भी वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वो लेटेस्ट इनोवेशन आ जाता है, और ये सारे कंपनीज के आते ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ के लोकल के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लोकल के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है।